डाक महाधीक्षक ने खराट गांव में नए पोस्ट ऑफिस का किया शुभारंभ। ग्रामीणों को दी नई सौगात। पकरी ब्रावा के कबला पंचायत के खराट गांव में डाकघर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बिहार के प्रधान डाक महाधीक्षक अनिल कुमार ने नए पोस्ट ऑफिस की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने डाकघर के कर्मियों को नए डाकघर को सौंपा। मौके पर उन्होंने नए डाकघर में बीपीएम विक्रम कुमार, डाक निरीक्षक दक्षिणी राहुल कुमार एवं कर्मी अरविंद कुमार एवं मुकेश कुमार को नए डाकघर की कमान सौंपी। उन्होंने कई लाभुकों का स्वयं खाता खोला, जहां पहली बार गांव में डाकघर खोलने के उपरांत 4 लोगों ने अपना खाता खुलवाया, जिसमें जमुना सिंह के पुत्र कुमार गाजाराम, अंबिका सिंह के पुत्र रामशरण सिंह, सचिन चंद्र सिंह के पुत्र आयुष राज, गनौरी सिंह के पुत्र लतन कुमार सिंह ने अपना खाता खुलवाया। मौके पर डाक महाधीक्षक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में काम करने में बहुत खुशी मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सहयोग के लिए डाक विभाग की हर प्रकार की योजनाओं को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी लोग अपने घरों की बचत राशि को पोस्ट ऑफिस में जमा करें, ताकि उन्हें उचित फायदा डाक विभाग प्रदान कर सके। मौके पर उन्होंने लोगों को बताया कि डाक विभाग कुल 200 प्रकार की सेवा सभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कर रही है, जहां एक और ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस खुल जाने से लोगों में हर्ष व्याप्त है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डाक महाधीक्षक सहित डाकघर खुलवाने में अपना सहयोग देने वाले जिला परिषद प्रतिनिधि पंकज सिंह का भी लोग धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। इस अवसर पर नवादा के डाक अधीक्षक नीरज कुमार चौधरी, नालंदा के डाक अधीक्षक मान कुंदन, प्रमुख प्रतिनिधि विनोद कुमार, उप प्रमुख धर्मराज सिंह, कबला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद सिंह, दिलीप सिंह, पंचायत समिति सदस्य दिनेश सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। एक डाकघर खुलने का मतलब सिर्फ एक डाकघर का खुलना नहीं है। एक डाकघर जो खुलता है तो ढेर सारी सेवाएं एक साथ उसके साथ आती है। अब हम लोग पर निर्भर करता है कि उन सेवाओं को कितना आप लोग तक हम लोग पहुंचाएं और आप लोग उसका कितना लाभ उठाते हैं। आज की तारीख में डाकघर से 200 तरह की सेवाएं दी जा रही है। 200 तरह की। यहाँ से आधार बनता है, आधार का ऑपरेशन होता है, यहाँ के द्वारा आप पासपोर्ट बना सकते हैं, यहाँ के द्वारा आप आयुष्मान, विश्वकर्मा, सुकन्या, जीवन प्रमाण पत्र, ढेर सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये आर्थिक उन्नयन का, वित्तीय समायोजन का, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का, पेमेंट का, आप पेमेंट की जो सेवाएं, जिस भी तरह की सेवाएं बेंगलोर में उपलब्ध है, मैसूर में उपलब्ध है, मुंबई और चेन्नई में उपलब्ध है, वो सारी सेवाएं 2-4-5 दिन के अंदर आपको खराट में, कबला में, लिल्लो में, असवा में मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे सेकेंड्स में पैसा को ट्रांसफर कर देना, सेकेंड्स में विदेश से पैसा वापस मंगवा लेना, आप अपने गांव के प्रोडक्ट को, कोई भी सामान को, जैसे हो सकता है कोई अच्छी मिठाई बनती हो यहाँ, या अदौरी, तिलौरी, चरौरी, पापड़, अचार, मुर्गा का पाउडर, भिंडी का सुखौता, ये इस तरह की ढेर सारी चीजें आजकल विदेश भेजी जा रही है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका सामान है और जहां आप भेजना चाहते हैं, आप डाकघर आइए और आपको यहीं से विदेश चला जाएगा। तो आप अपने घर में बनाए हुए निमकी, लड्डू, सोठ का लड्डू, इस तरह का बहुत सारा आइटम है जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है विदेशों में। अदरक का मुरब्बा, सूखा मुरब्बा बहुत डिमांड है विदेशों में। तो ये सारा काम के साथ आप अचानक जुड़ जाते हैं। ये डाकघर का खुलना सिर्फ एक डाकघर खुल गया तो वो नहीं है। 200 तरह की सेवाएं हम लोग यहाँ देते हैं। जितना तरह से म्यूचुअल फंड चाहिए, जितना तरह का आपको इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जानवर का इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे, एक ही खिड़की से आपको उपलब्ध होगा।
तो आपको ढेर सारी बधाई है, बहुत बहुत बधाई। मेरा निवेदन आपसे यही होगा कि इसकी सारी सेवाओं का लाभ उठाएं। जैसे हमने डीएनके की चर्चा किया, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, जो हमारी बेटियों के लिए है, बेटी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। आप अगर 1000 रुपया सिर्फ 1000 रुपया मंथली जमा करेंगे, तो जब बेटी 21 साल की होगी, 18 साल की होगी, तो उसके नाम पर 8 लाख से ज्यादा पैसा होगा, रुपया होगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि को दिया जाता है। और जब चाहिए 200, 500, 400, 1000, 1500, 2000, जब जैसा पैसा आया तब जैसा आप जमा कर दीजिए। इस तरह की ढेर सारी सेवाएं जिसका आप बहुत ही ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। आप पीपीएफ का अकाउंट है, जब मन हो थोड़ा पैसा जमा कर दीजिए। 15 साल का अकाउंट है, उसको 5 साल से बढ़ा दीजिए। छोटा अमाउंट डाल करके आप 1 करोड़ रुपया जमा कर सकते हैं। 1 करोड़, जब जितना पैसा हुआ उतना जमा कर दिए। जमा नहीं करेंगे तो खर्च हो जाएगा, जमा कर देंगे तो 15 साल के बाद करीब 45 लाख रुपया आपको मिलेगा। 15 साल के बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजों का आप लोग लाभ आता है। तीसरी बात मैं जो खत्म करूंगा, क्योंकि देर हो रहा है, कि रोजगार के बहुत साधन है। जैसे आप डाकघर का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, पूरा डाकघर आपको मिल जाएगा, आप डाकघर के मालिक हो जाएंगे। उसी तरह डाकघर में आप कमीशन एजेंट बन सकते हैं और सोर्सिंग एजेंट बन सकते हैं। आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। 20 से 30% के बीच में कमीशन है। इंश्योरेंस में 20% कमीशन को देते हैं, 20%। अगर 1 लाख का बिजनेस करेंगे तो 20,000 आपको मिलेगा। एसबी एक अकाउंट, आरडी अकाउंट है, रेकरिंग डिपॉजिट महिला के नाम से खुलता है, 48% कमीशन है। 48%, यानी 1000 का स्कीम अगर शुरू करवाएंगे किसी का, तो 480 रुपया आपको मिलेगा। 480, इतना अच्छा कमीशन है, इतने अच्छे रोजगार के साधन है। और जो लोग टिक गए हैं पटना में, नवादा में, यहाँ पे पकड़ी बनावा में, जो लोग टिक गए हैं वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया महीना पाते हैं, महीना। और ऐसा ये रोजगार, ये विभिन्न प्रकार का और रोजगार है। हम लोग पोस्ट ऑफिस से आज की तारीख में सिर्फ नवादा में कम से कम 500 से 1000 को रोजगार को दे सकते हैं। और अगर आप टिक गए मन मार के 6 महीना, 1 साल, तो कम से कम 25,000 से 50,000 रुपये मंथली। और अगर 3 से 5 साल टिक गए तो 3 से 5 लाख रुपया महीना। और ये कहने की बात नहीं है, आप पकड़ी बरामा में, नवादा में, पटना में, ऐसे आपको 50-100 आदमी से मिलवा दूंगा जो ये काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो रोजगार के बहुत अच्छे साधन है। भारत सरकार की सेवाएं हैं। भारत सरकार की सेवाएं हमेशा कल्याण के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है। हम लोग इसका लाभ नहीं उठाते हैं, अज्ञानता बस, या हम लोग ठीक से इसको जमीन पर ठीक मूर्त रूप से उतारते हैं। सरकार की योजनाओं को ठीक से हम लोग लागू कर दें सारे विभागों में अगर, तो सारी समस्याएं ही दूर हो जाए। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। एनजीओ वगैरह बनाइए, लेकिन एक ही काम सिर्फ कर दीजिए, सरकार की सारी योजनाओं को जमीन पर उतार दीजिए ठीक से, आप सारी समस्या का समाधान होगा। जीडीपी हम लोग करते हैं ना, कम से कम 2 से 4% जीडीपी बढ़ जाएगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ठंड भी बढ़ने लगी है। आपको पुनः बार बार ढेर सारी बधाई और आगे बहुत अच्छा डाकघर करें, आप लोग इससे जुड़ें, इसका लाभ उठाएं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।